हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हमें अपने बाल, अपना सर नहीं धोना चाहिए, और कुछ ऐसी तिथियाँ भी होती हैं जिस दिन सिर नहीं धोया जाता। अगर हम यह कार्य करते हैं, यानी कि जिस दिन हमें सिर नहीं धोना चाहिए और हम अपने बाल सिर धो लेते हैं, तो उससे हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है, हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती। धीरे धीरे ये चीज़ें है ना हमारे घर में आ जाती हैं और हमें पता नहीं चलता। जैसे गृह कलेश रहते हैं, आपस में चिड़चिड़ा, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत तकरार, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, कहना नहीं मानते। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें होने लगती हैं जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ये एक साथ तो सारी चीज़ें होती नहीं हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें असर करती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारे घर में इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और हमारे घर में जैसे हमारे घर में बरकत नहीं होती। हम कमाते हैं, मान लो हमने 1 रुपया कमाया तो हमारा खर्चा 1.5 रुपया 2 रुपया ऐसे हो जाता है। तो हमारे घर में बरकत नहीं होती, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से दिन हैं जब हमें सिर अपने नहीं धोना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोमवार की। देखिए, सोमवार को हम अपना सिर धो सकते हैं, हम अपने बाल तेल लगा सकते हैं, उन्हें धो सकते हैं। उसके बाद आता है मंगलवार। मंगलवार को जिस स्त्री का एक भाई हो, कहते हैं कि उसको अपने मंगलवार को सिर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि हमारे भाई पर वो दिन भारी होता है। सिर धोने से उस पर भार चढ़ता है, तो इसलिए हमें मंगलवार को भी सिर नहीं धोना चाहिए। अब बुधवार की बात कर लेते हैं। बुधवार होता है खाली दिन, तो उस दिन हम सिर धो सकते हैं। बुधवार को हम अपने बाल धो सकते हैं। अब आती है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को हमें अपने बाल नहीं धोने चाहिए। कहते हैं कि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का दिन होता है। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, अगर व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ कथा सुनते हैं, तब तो हमें देखिए जैसे कपड़े भी नहीं धोए जाते, बाल तो धोने ही नहीं है। अगर आप पूजा करते हैं बृहस्पतिवार की, नहीं भी करते हैं तो भी नहीं, बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोया जाता। कहते हैं कि बृहस्पतिवार को हमें घर की ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, जिसे हम डीप क्लीनिंग भी कहते हैं। ज़्यादा से मेरा मतलब यहाँ पे भी सफाई कर लिया, जाले उतार लिए, झाड़ पोंछ कर ली, ये सिर्फ नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार को आप सिर्फ मोटी मोटी सफाई करें, जैसे सिर्फ झाड़ नॉर्मली जो हम डेली में करते हैं, झाड़ू पोछा, और कपड़े भी कोशिश करें उस दिन ना धोएं। और बाल तो कपड़े और बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो कपड़े आप धो सकते हैं, लेकिन बाल तो आप बिल्कुल भी ना धोएं बृहस्पतिवार को। और अगर मान लीजिए आपका बृहस्पतिवार को कोई व्रत है या किसी आप फंक्शन में जाना चाहते हैं, तो आप एक दिन यानी कि बुधवार को सुबह या शाम को आप उस दिन सिर धो सकते हैं, पर बृहस्पतिवार को आपको सर नहीं धोना चाहिए। अब आते हैं शुक्रवार को। आप शुक्रवार को सर धो सकते हैं और शनिवार को नहीं धोना चाहिए। कोशिश करें आप शनिवार को ना धोएं। अगर शनिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम में आपको कहीं जाना है या कुछ है, तो उस दिन आप शाम के टाइम सिर धो लीजिए, ताकि पूरा दिन निकल जाता है तो आप शाम को सिर धो सकते हैं। और संडे को तो हम धो ही सकते हैं, संडे का कोई विचार नहीं होता। आप संडे को आप आराम से अपने बाल धो सकते हैं, उस दिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारे घर में डेली रूटीन में बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे जो हमें करने चाहिए, बहुत सारे ऐसे काम नहीं होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। और जैसे सुबह के बहुत से काम हैं जो हमें सिर्फ नहाने से पहले ही करने चाहिए। इसी तरह सर का भी एक अपना वो होता है जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बनाया है, उन्हें हमें मानना चाहिए। पर आजकल के जैसे लोग नहीं मानते हैं, फैशन में नहीं विश्वास करते हैं। लेकिन आप देखेंगे, आप करके देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही धनवान हो जाएंगे। देखिए, किस्मत में जितना होता है उतना ही मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों को फॉलो करने से हमारे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। अब देख लेते हैं कि तिथियां कौन कौन सी हैं जिस दिन हमें सर नहीं धोना चाहिए। देखिए, जैसे कि आपकी एक एकादशी हो गई, एकादशी को भी बाल नहीं धोए जाते। अमावस्या हो गई, जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन भी आपको बाल नहीं धोने चाहिए। अमावस्या के दिन तो कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। अगर आपको कपड़े धोना ज़रूरी है तो जब आप पूजा पाठ कर ले, अगर आप अमावस की थाली निकालते हैं पितरों की, तो उसको निकालने के बाद आप शाम के टाइम धो सकते हैं, या अमावस से एक दिन पहले भी आप अपने बाल धो सकते हैं। अमावस को हमें कभी भी अपना सर नहीं धोना चाहिए। हाँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े लड़कियां हैं, वो सिर धोना चाहते हैं तो वो अमावस के दिन धो सकती हैं। लेकिन घर की स्त्रियों को, महिलाओं को अमावस वाले दिन सर नहीं धोना चाहिए।
और अगर आपके पीरियड्स हैं तो पीरियड्स के भी आप चौथे दिन सिर धो सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है पीरियड्स के हमें पहले दिन सिर धोकर नहाना चाहिए, उसके बाद चौथे दिन हमें सिर धो के नहाना चाहिए और 4 दिन के बाद 7वें दिन हमें सिर से नहाना चाहिए, यानी कि सिर धो के हमें नहाना चाहिए। और अगर आपके मान लीजिए आपका पीरियड्स का चौथा दिन थर्सडे पड़ रहा है, बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो आप उस दिन सिर धो सकते हैं, क्योंकि वो तो आप पीरियड्स का सिर धो रहे हैं। और अगर आपको हमारा किसी दिन बृहस्पतिवार पड़ जाता है, जैसे एकादशी को बृहस्पतिवार की एकादशी है या फिर आपका कोई त्यौहार है, उस दिन आपको सिर धोना है, तो आप उस दिन ना धो के एक दिन पहले बुधवार को आप अपने सिर धो सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे राधे।